हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हैप्पी जहाँ। आज हम आप लोगों के साथ हैदराबाद के बहुत ही खूबसूरत और प्राकृतिक रूप से बने दुर्गम चेरू लेक पार्क का वीडियो शेयर कर रहे हैं। ये जो रोड है ये माधापुर और दुर्गम चेरू मेट्रो स्टेशन की तरफ जा रहा है और ये रोड केबल ब्रिज और इनऑर्बिट मॉल की तरफ। ये दुर्गम चेरू पार्क का मेन गेट है और यहाँ पर टिकट काउंटर है। पर पर्सन 10 रुपये इसका चार्ज है। आप पार्क के अंदर जाएंगे तो और देखिए एंट्रेंस बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे प्रतिमा बनाकर रखे गए हैं। ये मेन एंट्रेंस है। इसके अलावा भी पार्क में आने के रास्ते बने हुए हैं, लेकिन हम लोग अक्सर इधर ही से आते हैं क्योंकि ये वाला गेट हमारे लिए ज़्यादा नज़दीक है। ये कितना खूबसूरत लग रहा है पार्क। ये पार्क सुबह 5 बजे खुल जाता है क्योंकि ज़्यादातर लोग रोज़ दिन यहाँ जॉगिंग करने के लिए और एक्सरसाइज करने के लिए आते हैं। ये सारे जॉगिंग ट्रैक बने हुए हैं और वीकेंड में यहाँ पर लोग घूमने के लिए आते हैं और शाम में तो काफ़ी भीड़ रहता है। हंस गिर क्या? यहाँ पर 2 हंस भी है, एक तभी लगा हुआ है, एक निकाल के रख दिया गया। शायद यहाँ पर सफाई अभी चल रहा है। और ये सामने केबल ब्रिज जो जुबली हिल को हाईटेक सिटी से जोड़ता है। हम लोग इस पार्क में 2019 से आ रहे हैं जॉगिंग और एक्सरसाइज करने के लिए। यहाँ पर बच्चे के भी पार्क बने हुए हैं, तो अगल बगल के लोग अक्सर शाम में आ जाते हैं यहाँ पर बच्चों को लेकर वीकेंड में। ये दुर्गम चेरू झील लगभग 83 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है और जो पैदल चलने वाला ट्रैक है वो लगभग 5 किलोमीटर लंबा है और पूरे झील के किनारे किनारे ट्रैक बना हुआ है, जॉगिंग ट्रैक। तो यहाँ पर साइकिलिंग भी करते हैं। आज वीकेंड है तो काफ़ी भीड़ है। शाम हो रहा है तो भीड़ बढ़ता जा रहा है। झील के ऊपर जो ये ब्रिज बनाया गया है ना, इस ब्रिज को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि झील के अंदर कोई भी पिलर नहीं बनाया गया है। इसका मकसद ये था कि झील के प्राकृतिक स्वरूप और इसके रहने वाले जो जलीय जीव हैं उनको कोई नुकसान ना पहुँचे, तो ये सोचकर इस तरह से ये डिज़ाइन किया गया है। सारे ये जो ब्रिज है ये केबल पर टिके हुए हैं सारे, नीचे कोई पिलर नहीं है झील के अंदर। और ये बच्चे का पार्क है। बच्चों का पार्क शुरू से ही इतना बड़ा था, पर उसके साथ ही यहाँ पर ओपन जिम था, तो थोड़ा ओपन जिम को कम कर दिया गया है। अब पार्क को और भी अच्छा बना दिया गया। बच्चों वाले पार्क को, पहले से बच्चे वाले पार्क था लेकिन उसको और भी अच्छे से बना दिया गया है। और यहाँ पर ये चेस का बोर्ड नीचे बना हुआ है और इस तरफ पूरा झील की उस तरफ ऊँचे बिल्डिंग बन गए हैं। जब हम लोग आते थे पहले शुरू में तब इतने बिल्डिंग नहीं थे, अब कुछ ज़्यादा ही बन गए। देखिए चेस का बोर्ड है और ये जो यहाँ पर चेस खेलते ना तो बहुत सारे लोग बैठ के उसको देखते हैं। ये अब बना है ये बैठने वाला। पहले यहाँ पर ओपन जिम था, अभी भी ओपन जिम है लेकिन बहुत अब थोड़ा कम हो गया है। सारे मशीन जो है साइकिलिंग वाले और जितने एक्सरसाइज करने वाले मशीन है देखिए अभी भी यहाँ पर थोड़े बहुत लगे हुए हैं। शाम ढल रहा है। इस तरफ ज़्यादातर लोग जो आ रहे हैं ना वो बोटिंग के लिए आ रहे हैं।
और बाहर बहुत सारे आइसक्रीम वाले खड़े हैं। ये पार्क के बाहर जितने भी खड़े हैं ना, वो छोटे छोटे स्टॉल लेके आइसक्रीम के, वो पार्क के बाहर खड़े हुए हैं। और ये छोटा सा तालाब है ना, गणेश उत्सव के बाद जो विसर्जन होता है इस तालाब में होता है। यहाँ पर लगता था। और यहाँ पर मछली पालन भी होता है। और इस तरफ थोड़ा और आगे जाके यहाँ इस तरफ बोटिंग का है। यहाँ पर से टिकट लिया था। एंट्री टिकट पार्क का अलग है, और अगर आप बोटिंग कर रहे हैं तो उसका टिकट अलग से लेना पड़ता है। और उसका टिकट मेन गेट पे नहीं, बल्कि इस तरफ अभी आगे आएगा तो इस तरफ टिकट लेना पड़ता है। और ये इस तरफ ये दूसरा एंट्री गेट है। दूसरा पार्क में आने का एंट्री गेट है ये। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर ही बोटिंग के लिए टिकट लिया जाता है। टिकट काउंटर है बोटिंग के लिए। और यहाँ पर बैठने का बना हुआ है, जगह जगह यहाँ पर बैठने का बना हुआ है। और ये सब शुरू से ही बना हुआ था। और अब जब केबल ब्रिज बन गया तब इस तरफ आगे जाने दिया जा रहा है। पहले इस तरफ आगे नहीं जाने दिया जाता था, क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा जंगल था, रोड नहीं, ये ट्रैक नहीं बना हुआ था, इतने अच्छे से नहीं बना हुआ था, तो गार्ड लोग इधर जाने नहीं देते थे। और ब्रिज के इस तरफ ज़्यादातर वो लोग जाते हैं ना जो जॉगिंग के लिए जाते हैं या साइकिलिंग के जाते हैं। देखिए यहाँ पर मछली पकड़ा जा रहा है। यहाँ पर मछली पालन भी होता है। इस तरफ पूरा हाईटेक सिटी है। जिस तरफ अभी हम लोग चल रहे हैं, ये जुबली हिल से हाईटेक सिटी के लिए, तो मतलब ये जो ब्रिज है ये जुबली हिल को हाईटेक सिटी से जोड़ता है। इस तरफ जुबली हिल है, और जो दूसरा छोर है ये ब्रिज का, उस तरफ हाईटेक सिटी जाने का है। हम लोग केबल ब्रिज के नीचे आ गए हैं। अब पूरा एक चक्कर लगाएंगे। अक्सर लगाते हैं पूरा चक्कर, लेकिन पहली बार इसका वीडियो बना रहे हैं और आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। अभी हम लोग इसी तरफ से आए हैं। ये जो एंट्री गेट है, इस तरफ जो बिल्डिंग नज़र आ रहा है वो नेक्टर गार्डन है, सोसाइटी है। झील के किनारे किनारे ये जो ग्रेनाइट चट्टान है, ये लगभग 250 अरब साल पुराने हैं ये सारे चट्टान। और ये जो ग्रेनाइट के चट्टान है ना, ये दक्कन पठार के रेंज में आते हैं। बहुत दूर तक ये चट्टान फैले हुए थे। और जितने भी इन ऑर्बिट मॉल हो या बिल्डिंग हो या जो भी सोसाइटी हो, इन चट्टान को काट कर ही बनाया गया है। थोड़े बहुत चट्टान छोड़ दिए गए हैं। और ये झील लोगों को ये बहुत आकर्षित करता है। और ये जो दुर्गम चेरू झील है, इसे सीक्रेट लेक भी कहा जाता है, छुपा हुआ झील। और ये प्राकृतिक रूप से बना हुआ मीठे पानी का झील है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। पूरा पठार है, पहाड़ है, इस पे पेड़ है, और एक तरफ झील है। ये जो
झील है और ये पहाड़ है, बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने में। कैमरा में उतना खूबसूरत लगता है, आप यहाँ पर आएंगे ना तो बहुत खूबसूरत लगता है। लेकिन जब ये इस तरह से बनाया नहीं गया था तब और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता होगा। एकदम छुपा हुआ झील। ये जो झील है, ये लेक है, ये जुबली हिल और माधापुर के बीच की विशाल चट्टान और पहाड़ों के बीच में है। और ये अब जाके लोगों को बहुत बाद में इसके बारे में पता चला। जैसे इतना यहाँ आना मुश्किल था इस झील में कि इसका नाम ही दुर्गम चेरू रख दिया गया है। दुर्गम मतलब कि बहुत ही कठिन, अचेरू मतलब झील, जिसे तेलुगु में कहा जाता है झील को चेरू, इसलिए इसका नाम दुर्गम चेरू है। देखिए यहाँ पर लोग बोटिंग कर रहे हैं। हम बोटिंग का वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, अगर आप लोगों को टाइम मिले तो ज़रूर देखिएगा। और ऊपर से ये फ्लाइट गुजर रहा है, एयरक्राफ्ट। ये पूरा एरिया हाईटेक का है और जिस तरह हम खड़े हैं इधर पीछे जुबली हिल है और आज हम पूरा एक चक्कर इस झील का लगाएंगे। लगभग 5 किलोमीटर है ये पूरा झील के किनारे किनारे जो ट्रैक बनाया गया है। हैदराबाद का ये सबसे खूबसूरत लेक पार्क है और ये प्राकृतिक रूप से बना हुआ है। बस इसे थोड़ा सजा कर लोगों के लिए पार्क का रूप दे दिया गया है कि लोग अपना यहाँ पर टाइम बिताने आए और हैदराबाद की खूबसूरती देखे, जो खूबसूरती है यहाँ की। ये झील कुतुब शाही राजवंश के टाइम में गोलकुंडा किला में जो लोग रहते थे उनके लिए झील मीठे पानी का स्रोत था। यहीं से उनके पीने के पानी लिए जाते थे इन्हीं झील से। इस तरफ बहुत सारी चिड़िया हैं। यहाँ पर अब छोटा सा टापू जैसा बना हुआ है और बहुत सारी यहाँ पर चिड़िया सब अलग अलग तरह के। यहाँ पर मोर भी है, हम 1-2 बार यहाँ पर मोर भी देखे हैं। और मोर का आवाज़ तो हमेशा सुनते हैं पर देखते बहुत कम है, क्योंकि बहुत सारे पेड़ काट दिए गए हैं, पहाड़ काट के ऊँची ऊँची बिल्डिंग बना दिए गए हैं। तो जानवर हैं वो भी छुप के रहना चाहते हैं ना, तो कहीं पर छुपे हुए होंगे। जैसे जुबली हिल से ही पता चलता है, जुबली हिल यानी कि पहाड़ पे ही बहुत सारे घर हैं। जुबली हिल हम लोग गए भी हैं, देखे भी हैं, एकदम पहाड़ पे लोगों के घर बने हुए हैं। इसके पीछे ही बहुत सारे पहाड़ पे घर बने हुए हैं और सामने की तरफ तो पहाड़ को काट कर बनाया गया, इन ऑर्बिट मॉल हो या कोई भी बिल्डिंग हो। बाकी जहाँ हम रहते हैं जो पार्क से लगभग 1 किलोमीटर दूर है हाईटेक मेट्रो स्टेशन के पास, वो भी पहाड़ काट के ही वो सोसाइटी बनाया गया है। सूरज ढल रहा है। लेक का पूरा वीडियो तो नहीं बनाया, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा क्लिप बनाकर उसको ऐड करके आप लोगों के लिए पोस्ट कर रहे हैं कि आप लोग देखिए कितना खूबसूरत है। जनरली हम ज़्यादा ही ले रहे हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ पर जॉगिंग कर रहे हैं, तो अच्छा ही लगता है ना कि उनका वीडियो लें। वो भी कंफर्टेबल नहीं होते कि हम शूट कर रहे हैं उनका वीडियो। तो छोटा छोटा जहाँ पर हमको लग रहा है कि बहुत कम लोग हैं या थोड़ा खाली लग रहा है तो हम फिर वो वीडियो बनाए हैं।
देखिए इस तरफ ये इधर पीछे इधर जुबली हिल है। इधर पहाड़ के ऊपर जाने का रास्ता है पर उधर जाने नहीं दिया जाता, गार्ड उधर जाने नहीं देते। उनका कहना है कि उधर सांप सब बहुत सारे सांप हैं, तो जाएंगे तो थोड़ा नुकसान हो सकता है। इस तरफ ही इनऑर्बिट मॉल है। एक और एरोप्लेन जा रही है। इस तरफ ITC कोहिनूर है और बहुत सारे बिल्डिंग है। ये सारे पहाड़ को काट कर बनाए गए हैं। ये जुबली तरफ वाले पहाड़ को तो उतना नहीं काटे गए, इधर भी पहाड़ काटे गए हैं, लेकिन पार्क से ज़्यादा आपको इधर इस तरफ पहाड़ ही नज़र आएंगे। पर इस तरफ बहुत ज़्यादा पहाड़ काट दिए गए हैं हाईटेक की तरफ। पता नहीं ये पहाड़ कब तक लोगों से बचे रहेंगे। हटो गया आपने बोलते हो कि, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत बनाया गया कि लोग आकर यहाँ पर देखें। बहुत खूबसूरत पार्क है ये। और यहाँ रोज़ लोग आते हैं, रोज़ सुबह और शाम जो जॉगिंग करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं वो लोग रोज़ यहाँ आते हैं और पार्क का एक चक्कर लगाते हैं। जगह जगह पर वॉशरूम भी बने हुए हैं, जगह जगह पर गार्ड रहते हैं यहाँ पर बैठे हुए। गार्ड के लिए छोटे छोटे यहाँ पर शेड वाले घर बनाए गए हैं कि वो बारिश और धूप से बचें। जो लोग घूमने आते हैं ना पार्क में, वो ज़्यादातर जहाँ पर बोटिंग हो रहा है वहाँ तक आते हैं, और जहाँ पर बच्चों के लिए पार्क बना हुआ है वहाँ पर आते हैं, वहाँ तक आते हैं। लेकिन जो लोग जॉगिंग करने के लिए आते हैं या साइकिलिंग करने के लिए आते हैं वो लोग पूरा एक चक्कर लगाते हैं। और इस तरफ गार्ड सब भी रहते हैं, ऐसा नहीं कि इधर कोई नहीं रहता, इधर गार्ड रहते हैं। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि सचमुच में इस झील को सीक्रेट झील क्यों कहा जाता था या इसका नाम दुर्गम चेरू क्यों है। अब आसान हो गया लोगों के लिए आना जाना, लेकिन जब लोगों के पास उतनी सुविधा नहीं थे, गाड़ी या कुछ भी, जैसे आज के टाइम में जितने भी चीज़ उतने नहीं थे, तो सोचिए यहाँ आना कितना मुश्किल होगा। बहुत टाइम तो लोगों को पता ही नहीं था कि यहाँ पर कोई झील है। धीरे धीरे लोग बढ़ते गए, तब इस झील के बारे में पता चला, इसलिए लोगों ने इसका नाम दुर्गम चेरू रख दिया। ये इसी के बारे में बोले थे कि झील के बीच में एक छोटा सा टापू जैसा बना हुआ है,
यहाँ पर अलग अलग प्रजाति की चिड़िया रहती हैं। इस तरफ ज़्यादातर लोग नहीं आते, बस वही लोग आते हैं जो लोग वॉक कर रहे हैं। देखिए दोनों तरफ चट्टान है, इसको काटना मुश्किल होगा इसलिए काटा नहीं गया, बीच से ये रास्ता बनाया गया है। और झील में इस तरह के छोटे छोटे दो आपको टापू जैसे दिखेंगे जहाँ चिड़िया सब रहती है। यहाँ पर मोर भी है। मोर का तो अक्सर हम लोग आवाज़ सुनते हैं। अब हम थोड़े दूर पे चले गए। पहले शुरू में जब हम आए थे 2019 में हैदराबाद, तो हम लेक के बगल में ही थोड़ा रहते थे, आधा किलोमीटर के करीब में। तो जो यहाँ जो मोर का आवाज़ है ना, वहाँ तक हमारे सोसाइटी तक मोर का आवाज़ आता था। तब हम रोज़ आते थे, हम लोग सवेरे में एक्सरसाइज करने के लिए और जॉगिंग करने के लिए। अब तो थोड़े दूर चले गए हैं तो वीकेंड में आते हैं, पर अक्सर आते हैं। यहाँ बहुत अच्छा लगता है। अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए हैदराबाद आ रहे हैं तो इस लेक में एक बार ज़रूर आइए। यहाँ पर लेक पार्क में बहुत ही अच्छा लगेगा। और अगर अगल बगल में रहते हैं तब तो रोज़ ही आना चाहिए। लेकिन कोई सिर्फ 2-3 दिन के लिए हैदराबाद घूमने आ रहा है तो यहाँ आना तो उनके लिए मुश्किल है। लेकिन अगर कोई 1 महीना के लिए या थोड़े और ज़्यादा टाइम के लिए यहाँ पर आ रहे हैं तो उनको एक बार ये लेक आकर ज़रूर देखना चाहिए। बहुत ही खूबसूरत है। और ये जो केबल ब्रिज बना है इसके ऊपर, ये तो और भी अच्छा लगता है देखने में। आप केबल ब्रिज से जब ये लेक देखेंगे ना तो और खूबसूरत लगेगा। कैमरा में तो उतना अच्छे से कैप्चर हो नहीं पाता जितना कि सामने से देखने से लगता है। यहाँ पर एक छोटा सा मस्जिद भी है। इधर छोटा सा मस्जिद बना हुआ है ये ब्रिज के बगल में। ये अब बना है। हम लोग जब पहली बार यहाँ आए थे और पूरे एक चक्कर लगाए थे तब ये वाले ब्रिज नहीं बने थे। हम लोग नीचे से आए थे। इस तरफ से हम लोग नीचे से आए थे। अब सोचते तो डर लगता है, वहाँ बिजली का तार था और हम लोग उसी को क्रॉस करके आ रहे थे और थोड़ा थोड़ा पानी भी था वहाँ पर। और अब जाकर ये ब्रिज बना है। उस टाइम ये बन ही रहा था ट्रैक। अब तो पूरा बन चुका है। जगह जगह लोगों के बैठने के लिए बना हुआ है। ये कितना खूबसूरत लग रहा है ये ब्रिज। इस ब्रिज को बनाने का मेन वजह यह था कि जुबली हिल को हाईटेक सिटी और फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट से जोड़ना था। इसके बनने से लगभग 30 से 40 मिनट की जो दूरी है ना, वो अब 10 मिनट में तय हो जाती है। पहले जब हम लोग जिधर से एंट्री लिए थे तो जुबली हिल से लोग पूरा उस तरफ से घूम के या माधापुर से उस तरफ से घूम कर पूरा हाईटेक सिटी जाते थे। लेकिन ये ब्रिज बनने से लोग आराम से जुबली हिल से हाईटेक सिटी या माधापुर जा सकते हैं, और वो भी बहुत कम टाइम में।
देखिए काफ़ी बड़ा झील है। अगर आप ये पूरा वीडियो देखेंगे ना तब आपको पता चलेगा ये झील काफ़ी बड़ा है। ये लगभग 83 एकड़ में फैला हुआ है ये झील और ये पार्क जो है। यहाँ 3 तरफ से एंट्रेंस है, लेकिन तीनों मतलब आगे की तरफ है। अगर आप ब्रिज के बाद अगर पूरा सर्कल लगाते हैं तो फिर आप बीच से नहीं निकल सकते ये पार्क से। आप अगर जुबली हिल की तरफ से अगर आ रहे हैं और आप ट्रैक के अंदर चले आए हैं तो फिर आप जाकर इनऑर्बिट मॉल की तरफ से ही आप बाहर निकल सकते हैं। बीच से बाहर निकलने का बिल्कुल भी रास्ता नहीं है, पूरे पहाड़ से घिरा हुआ है। अभी फिलहाल तो नहीं है, बाद में आने वाले टाइम में इधर से भी अगर रास्ता बना दिया जाए तो बात अलग है, लेकिन अभी फ़िलहाल अगर आप आते हैं अंदर तो आपको पूरा कम से कम 4 किलोमीटर जैसा आपको पूरा चलना पड़ेगा। आप बाहर निकल नहीं सकते इस पार्क से। तो अगर आपको चलने का आदत है तभी आप ब्रिज के बाद से इसमें चलना शुरू कीजिए, नहीं तो वहीं से ब्रिज के नीचे से ही वापस हो जाइए। देखिए एक छोटा सा, इसे बगुला कहते हैं। अब बहुत टाइम तक ये ऐसे ही खड़ा है, बहुत टाइम तक हम इसको देखते रहे, ये ऐसे ही खड़ा है, ज़रा भी मूव नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि स्टैचू है। ये ट्रैक लगभग 5 किलोमीटर जितना लंबा है। देखिए अभी भी खड़ा है, बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा है। जब एंट्री लिए थे तब जो वो था वो ऐसे ही बनाकर स्टैचू रखा गया था, लेकिन ये सचमुच का है, पर मूव बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। ये छोटा छोटा बत्तख है ना, डक, उसका बच्चा है ये छोटा छोटा। बहुत घना जंगल है, यहाँ पर यूकेलिप्टस के भी पेड़ है। देखिए इस तरफ से तो ब्रिज भी नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पर भी बैठने का बना हुआ है। यहाँ पर जगह जगह वॉशरूम भी बने हुए हैं और पीने के पानी भी है। यहाँ पर जगह जगह पीने के पानी के लिए भी छोटे से टंकी बना कर रखे गए हैं। एक और प्लेन क्रॉस कर रहा है। जलीय जीव को ध्यान पे रखते हुए तो केबल ब्रिज बनाया गया है कि यहाँ जो पानी के अंदर रहने वाले जीव जंतु हैं उनको नुकसान ना पहुँचे, लेकिन पहाड़ बहुत काट दिया गया है। इस पहाड़ में तो और भी बहुत सारे जानवर रहते होंगे। इंसान अपनी सुविधा के हिसाब से करता है।
देखिए जुबली हिल की तरफ का ना ज़्यादातर आपको पहाड़ नज़र आएगा और हाईटेक की तरफ बहुत सारे बिल्डिंग है। उस तरफ तो लगभग समझिए पहाड़ को काट ही दिया गया है। हाईटेक की तरफ बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग बना दिए गए हैं। देखिए कितना ऊंचा ऊंचा पहाड़ है यहाँ पर। इसी पहाड़ को काट कर बड़े बड़े बिल्डिंग बना दिए गए हैं। इनऑर्बिट मॉल पहाड़ पर है, आईटीसी कोहिनूर पहाड़ पे है, माई होम आबरा पहाड़ पे बनाया गया है। हम जहाँ रहते हैं माई होम नौदीपा, वो भी पहाड़ काट कर बनाया गया है। हमको माई होम नौदीपा बहुत अच्छा है, बहुत पसंद है हमारा सोसाइटी। लेकिन जब हमको पता चला ना इसे पहाड़ काट कर बनाया गया तो हमको बहुत दुख लगने लगा। मेरे हस्बैंड हमको दिखाए कि देखो जब माई होम नौदीपा नहीं बना था तो यहाँ पर पहाड़ था। फिर हमको बहुत दुख लगा कि इतना खूबसूरत पहाड़ को काट कर ये सोसाइटी बनाया गया है। हमको थोड़ा प्राकृतिक से प्यार है, हम बचपन से प्रकृति के बीच में रहे हैं, तो पेड़ या पहाड़ ये सब काटे जाते ना तो हमको अच्छा नहीं लगता। हमारे घर के पास भी ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और अब हम लोग पहुंच गए ब्रिज के दूसरे छोर पे और ये पूरा लेक और पहाड़ नज़र आ रहा है। ये दुर्गम चेरू लेक है ना, यहाँ वीकेंड में तो बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत भीड़ होता है। पर शाम में तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ होता है। स्पेशली यहाँ पर लोग यहाँ के नाइट व्यू को देखने आते हैं। देखिए इस तरफ है इनऑर्बिट मॉल जाने का रास्ता। थोड़ा और आगे आएंगे तब रास्ता आएगा इनऑर्बिट मॉल जाने का। लोग बोटिंग कर रहे हैं। और ये ब्रिज के पास एकदम पहुंच चुके हैं। जब ब्रिज नया नया शुरू बना था और इसका उद्घाटन हुआ था तब यहाँ पर गाड़ी नहीं चल रही थी कुछ टाइम के लिए। वो थोड़ा कोरोना का टाइम था और बहुत कम लोग आते जाते थे। और एक इस तरफ से रास्ता है, ये रास्ता है आप इस तरफ से इनऑर्बिट मॉल जाने का रास्ता है। तब सारे लोग यहाँ पर पैदल चलते थे। हम लोग अक्सर यहाँ पर आते थे। उस टाइम हम वीडियो बनाते नहीं थे, वीडियो पोस्ट नहीं करते थे, मेरा चैनल नहीं था, तब यहाँ पर आते थे। और जब ये ब्रिज बन रहा था तो हर 2-3 दिन में थोड़ा थोड़ा ये ब्रिज बढ़ रहा था और हम रोज हर 3-4 दिन में फ़ोटो लेते थे। और वो वाला मोबाइल मेरा ख़राब हो गया, सारे फ़ोटो डिलीट हो गए। हमको बहुत दुख लगा कि अगर मेरे पास वो सारे फ़ोटो वो होते तो हम ज़रूर वो सारे फ़ोटो भी शेयर करते। रोज़ मतलब हर 2-3 दिन में थोड़ा थोड़ा ये ब्रिज को बनाया जा रहा था। जब ब्रिज बन गया था रोज़ हमेशा लोग यहाँ पर वीकेंड में तो बहुत आते थे। फिर कुछ दिन के बाद फिर ये जब ब्रिज चालू हुआ तो फिर लोग यहाँ पर कम आने लगे। लेकिन लोगों के चलने के लिए दोनों तरफ से बना हुआ है ब्रिज में। देखिए शाम में तो बहुत ही खूबसूरत लगता है यहाँ पर। ऐसे भी हैदराबाद का जो शाम होता है ना वो बहुत सुहाना होता है। शाम में बहुत ठंडा ठंडा हवा चलता है। देखिए धीरे धीरे लाइट जलना शुरू हो गया है। शाम में जनरली लोग यहाँ पर यहाँ के रंग बिरंगे लाइट
म्यूजिकल फाउंटेन और केबल ब्रिज पर का जो खूबसूरत नज़ारा है ना वो देखने आते हैं। देखिए यहाँ पर कितना खूबसूरत लग रहा है, कितने सारे लाइटिंग है, जगमगा रहे हैं। अभी भी थोड़ा बहुत काम यहाँ पर बचा हुआ है। तो सारे ऊंची ऊंची बिल्डिंग, नहीं ये 250 साल पुराने चट्टानों को काट कर बनाया गया। कितना खूबसूरत लग रहा है ये ब्रिज। ये पार्क रात में लगभग 10 बजे तक खुला रहता है। पहले 8 बजे तक खुला रहता था, पर अब टूरिस्ट लोग बहुत आने लगे हैं यहाँ घूमने के लिए, तो टाइम थोड़ा बढ़ा दिया गया है। और ठीक ये पार्क के बाहर अब, पहले तो नहीं था लेकिन अब बहुत सारे छोटे छोटे फूड के स्टॉल लगने लगे हैं यहाँ पर। क्योंकि जब हम लोग यहाँ आते थे ना तो यहाँ पर बहुत कम लोग आते थे, जो अगल बगल के वो लोग आते थे। ऐसा लगता था ये पार्क मेरा ही है, अब अभी भी लगता है मेरा ही है। मतलब 2019 से यहाँ इस पार्क में आ रहा है, जब कुछ भी नहीं था। बहुत सारे जानवर सब यहाँ पर चरने घास खाने आते थे। पूरा खुला हुआ था, बाउंड्री एकदम नहीं किया हुआ था। आगे की तरफ किया हुआ था लेकिन इधर पीछे की तरफ एकदम नहीं किया हुआ था। और गणेश उत्सव के बाद जो मूर्ति विसर्जन होता है इस तरफ से भी होता था। बहुत सारे लोकल लोग यहाँ पर मछली भी मारते थे, पर अब तो घेर दिया गया है और अब मछली पालन होने लगा है यहाँ पर। अब आम लोग यहाँ पर, आम जनता यहाँ पर मछली नहीं पकड़ सकती, पर पहले 2022 तक लोग यहाँ पर 22-23 तक लोग यहाँ पर मछली पकड़ते रहते थे बैठकर। हम लोगों का एक चक्कर कंप्लीट हो गया, हम लोग वापस से गेट के पास आ गए हैं। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ये बाहर का, रात का बाहर का सीन है। वीकेंड है ना तो काफ़ी भीड़ है यहाँ पर, बहुत सारे लोग अंदर हैं अभी, कुछ लोग बाहर हैं, कुछ लोग अभी जा रहे हैं स्पेशली फाउंटेन देखने के लिए। म्यूजिकल फाउंटेन और रंग बिरंगी लाइट निकलती है। शाम में लोग म्यूजिकल फाउंटेन देखने ही यहाँ पर आते हैं जब अंधेरा होने लगता है, और जब रोशनी रहता है तो ज़्यादातर लोग यहाँ पर बोटिंग करने के लिए आते हैं। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना खूबसूरत बनाया गया है इस पार्क को लोगों को। आप यहाँ पर फ़ोटो खिंचवा सकते हैं अपना। नहीं, अब इस तरफ लाइटिंग से पूरा सजा दिया गया है। जब शुरू में यहाँ पर पहाड़ था और क्या बोले, मतलब जंगली कहिए या प्राकृतिक फूल लगे हुए थे। अब तो लोग लगाया गया है यहाँ पर स्पेशली फूल, लेकिन जो खुद से अपने से उगते थे वो सारे फूल यहाँ पर थे। बहुत ही खूबसूरत लगता था देखने में। अभी भी बहुत खूबसूरत है। अब तो इंसानों के ज़रिए द्वारा बनाया गया है, लेकिन पहले खुद से बने हुए थे, बहुत खूबसूरत लगते थे। कि कितना खूबसूरत लग रहा है केबल ब्रिज। हम म्यूजिकल फाउंटेन का भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किए, अगर आप लोगों के पास टाइम हो तो वो भी देखिएगा। देखिए ये फाउंटेन चालू हो गया।
और अगर मेरे वीडियो आप लोगों को पसंद आते हैं, मेरे चैनल आप लोगों को पसंद आते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हाइप वाले जो बटन आते हैं तो उसको भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमको कुछ पॉइंट मिलेगा और मेरे वीडियो और बढ़ेंगे। आप लोग सपोर्ट कीजिए और हम आप लोगों के लिए इसी तरह से अच्छे अच्छे वीडियो बनाएं। हमको घूमना बहुत पसंद है, हम अपने लिए घूमते हैं, पहले भी अपने लिए घूमते थे, पर अब हम जहाँ भी घूमने जाते हैं तो वीडियो ज़रूर बनाते हैं। और मेरे वीडियो बहुत लंबे होते हैं, तो हम लंबे इस वीडियो इसलिए बनाते हैं कि हम चाहते हैं कि लोग देखें तो वो फील करें कि वो भी घूम रहे हैं, क्योंकि हम भी बहुत सारे वीडियो देखते हैं तो ऐसा फील होता है कि हम घूम रहे हैं। अब बहुत बार हमको ऐसा लगता है कि इसके पीछे क्या होगा, इससे आगे क्या होगा, तो हमको लगता है जैसे मुझे लगता है दूसरों को भी लगता होगा कि इसके आगे क्या होगा। तो हम चाहते हैं ना कि हम बहुत अच्छे से वीडियो बनाएं और क्लियर वीडियो बनाएं, लोगों को पता चले कि आगे क्या है पीछे क्या है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि लोग सिर्फ अच्छे अच्छे सीन लेते हैं और पीछे का फ़ोटो दिखाते ही नहीं है, इसके पीछे कैसा है। तो हम चाहते हैं कि हम चारों जहाँ जाएँ चारों तरफ से वीडियो बनाएं कि पता चले कि सब तरफ कैसा लगता है, लोग फील करें कि हम भी वहाँ पर खड़े हैं। तो अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, हम और वीडियो बनाएंगे। और कुछ कमी हो या कुछ हम नहीं बोल पाए या कुछ भी जानना हो तो आप पूछ सकते हैं या बता सकते हैं कि हमको ऐसे बोलना चाहिए, कैसे हम करें, कैसे बोलें, कैसे वीडियो बनाएं। यहाँ पर ही पहाड़ है बड़ा सा, बहुत खूबसूरत लगता है। अब हम जा रहे हैं वापस और अब अपना वीडियो यहीं पर बंद कर रहे हैं। तो अगर मेरे वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो मेरे वीडियो को पूरा देखिए, और मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत 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 आप लोगों का शुक्रिया। आप लोगों का दिन शुभ हो, आप लोग हमेशा खुश रहें। थैंक यू मेरे वीडियो देखने के लिए, और जल्दी एक नया वीडियो फिर लाएंगे आप लोगों के लिए, बहुत ही अच्छा वीडियो।